बीसी सखी बहनों को मेरा नमस्कार। मैं पवन शर्मा, सीएससी गवर्नेंस है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि जो बीसी सखी बहनें हमारी डिवाइसें चला रहे हैं, उनके डिवाइसों में जब कोई बैंकिंग का अपडेट आता है तो हब से प्रक्रिया में कैसे हट जाता है, या हब उनका अनइंस्टॉल हो गया है तो कैसे हब को इंस्टॉल करते हैं। उस प्रक्रिया को आज पूरे प्रक्रिया को आज हम आपके साथ साझा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, जिसमें अगर इस वीडियो को प्रॉपर आप देखते हैं तो हब इंस्टॉलेशन पर कैसे क्या क्या करना है वो सारी चीजें प्रक्रिया हमने इस पर दिखाई हुई है। सबसे पहले क्या करना है कि सभी बहनों को सबके डिवाइसों में एक और एप्लीकेशन में या लॉन्चर लॉक्ड एप्लीकेशन डिवाइस है तो उस पर सब पर एक HUB हब का नीले रंग का एक ऐप्स होता है जो कि वो इंस्टॉल होता है। या सपोज उनके हब में हब का इंस्टॉलेशन नहीं हुआ है या डिलीट हो गया है, अनइंस्टॉल हो गया है, तो उस केस में वो हम कैसे इंस्टॉल करें उसकी भी प्रक्रिया और सारी चीज़ें आपको बताएंगे। हम आगे बढ़ते हैं। ये आपकी देखेंगे ध्यान से तो ये आपकी पूरी डिवाइस की स्क्रीन है जहां पर आपका सारे ऐप्स दिखते हैं। जहां पर आपके ऐप्स दिखते हैं उस सारे ऐप्स में आपको आप देखेंगे एरो बनी हुई है। एरो में आप जाएंगे तो आपको यहां पर एक रेड मार्क करते हुए हमने एरो दिया जिस पर हब का ऐप्स है। ये आप प्ले स्टोर में ओपन करें, प्ले स्टोर से ओपन करके इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद जब आप हब को इंस्टॉल हो जाएगा तो हब को ओपन करना है। ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको मांगेगा ईमेल एड्रेस और सर्वर पर जो ईमेल एड्रेस है वो कौन सा ईमेल एड्रेस है, वो उस ईमेल एड्रेस को हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे। टाइप करके दिए हैं इस वीडियो में, आप उससे कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी बहनें हमारी क्या करती हैं, जीमेल अपना ईमेल एड्रेस में जीमेल का एड्रेस डालती हैं, वो जो कि एक्सेप्टेबल नहीं होता है। यहाँ पर सर्वर का जो MDM सर्वर का होता है ईमेल एड्रेस होता है, इस सर्वर को मेल ID को आप यहाँ पर डालना है। हब को ओपन करना है, ईमेल ID को आपको आगे बढ़ना है। सबसे पहला पेज आपको आएगा ईमेल एड्रेस ऑन सर्वर और सर्वर। यहाँ पर आपको मेरे द्वारा दिया गया एक मेल ID है, बैंकिंग रिलेटेड ईमेल एड्रेस है MDM का, जिसको आपको टाइप यहाँ पर करना है। सबसे पहले आपको लिखना है ईमेल एड्रेस में mdmfi.bankofbaroda.co.in। इतना आपको मेल को टाइप करना है और नीचे दिए गए ऑप्शन पे नेक्स्ट पर क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे सेकंड पेज आपको आएगा, इस तरह का पेज आएगा जिसमें आपको लिख के आएगा सर्वर की ईमेल ID एक्सेप्ट कर ली गई है और ग्रुप ID आपसे मांगेगा। ग्रुप ID मींस जिस बैंक का आप सर्वर यूज कर रहे हैं, जिस बैंक का आप सर्वर यूज कर रहे हैं उस सर्वर को आपको वहां पर BOB123 ग्रुप ID डालना है, जो कि हमने यहाँ पर टाइप करके मेंशन कर दिया है। वहां पर ग्रुप ID में आपको BOB123 डालना है, 123 डालना है और नेक्स्ट करके आपको आगे बढ़ना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे आपका यूजर नेम और पासवर्ड को मांगेगा। यूजर नेम पासवर्ड में आपको यूजर नेम में KOID डालना है। KOID का मतलब होता है जो बैंकिंग KOID है आपका। एक एग्जांपल में हम लेते हैं यहाँ पर 15434936 ये KOID है। KOID बोले या यूजर नेम बोले या बैंक ID बोले या एजेंट ID, ये चारों चीजें एक ही होती हैं। यहाँ पर आपको यूजर नेम में आपको KOID डालना है, नीचे मैंने टाइप करके दर्शा भी दिया है। दूसरा पासवर्ड में यहाँ पर आपको अपना बैंकिंग पोर्टल का कोई भी पासवर्ड आपको मेंशन नहीं करना है। यहाँ पर आपको पासवर्ड में क्या लिखना है, अपना पूरा KOID, यूजर नेम, उसके बाद @ लगाना है और 123 लिखना है। इतना करने के बाद आपको आगे बढ़ना है। ध्यान रहे यूजर नेम में आपको KOID भरना है, पासवर्ड में आपको यूजर नेम @123। यूजर नेम मतलब आपका जो 154 एग्जाम्पल में मैंने दिया है 15434936 इस प्रकार का आपका पासवर्ड होगा। जैसे आप पासवर्ड को भरेंगे और नेक्स्ट करेंगे, नीचे दिया गया है नेक्स्ट करते हैं, वैसे आपको एक प्राइवेसी मैटर्स का आपका एक पेज आ जाएगा जिस पर वो आपसे एक्सेप्टेंस मांगेगा कि आपको प्राइवेसी जो लगी है उस पर सारी प्राइवेसी में अंडरस्टैंड आपको करना होगा। वहां पर आपको सबसे नीचे दिया होगा जो मैंने एरो रेड कलर की एरो से आपको दर्शाया भी है और टाइप करके भी दिया है, क्लिक करें आई अंडरस्टैंड पर। नीचे आई अंडरस्टैंड पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। जैसे आप आगे बढ़ते हैं तुरंत आपसे परमिशन मांगेगा एग्री करने के लिए। एक्सपीरियंस है आपके बेटर जो
इवन बेटर आपके एप्स एक्सपीरियंस है उसको लिए सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर आपको आई एग्री करना, नॉट नाउ नहीं करना। नॉट नाउ करते ही आपको बाहर कर देगा। यहाँ पर आपको आई एग्री करना है, आई एग्री करके आपको आगे बढ़ना है। फिर उसके बाद जैसे नेक्स्ट करते आई एग्री करते हैं, आपका अगला पेज आ जाएगा पार्ट 2 सिक्योर का। सिक्योर का जैसे पेज आएगा, सारी चीज़ें सिक्योरिटी पर है, आपको नेक्स्ट करना है और आगे बढ़ जाना है। जैसे नेक्स्ट करके आगे बढ़ते हैं, ग्रांट परमिशन, सारी चीजें ऑलरेडी ओके रहती है, जिसमें आपको नेक्स्ट करना है और ओके करना है। उसके बाद अगला पेज आपका आ जाएगा एक्टिवेशन दिस डिवाइस। एक्टिवेशन दिस डिवाइस, एक्टिवेटेड डिवाइस आपको एडमिन एप्स होता है। इसमें आपको अगर आप ध्यान से देखेंगे 3 तरह का आपको एप्स दिया हुआ है। पहला एक्टिवेटेड दिस डिवाइस एडमिन ऐप, दूसरा है आपका कैंसिल, तीसरा अनइंस्टॉल ऐप। पहले आपको सबसे पहले लिखा है आपका ब्लू कलर से एक्टिवेटेड दिस डिवाइस एडमिन ऐप, इस पर जाना है और आपको आगे बढ़ना है। इस पर क्लिक करते ही आपका परमिशन मांगेगा, लोकेशन अलाउ, फोन अलाउ, कॉन्टेक्ट अलाउ, स्टोरेज अलाउ, सारी चीजें ऑलरेडी अलाउ है और नेक्स्ट करके आपको आगे बढ़ना है। पार्ट 3 कॉन्फ़िगरेशन में जाएगा, नेक्स्ट करना है, आगे बढ़ना है। उसके बाद आपको आ जाएगा वेल डन, मतलब आपने पुरानी सारी प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। कैटेगराइज में आप कैटलॉग में आपको एक आएगा ऐड टू होम स्क्रीन, जितने आपके ऐप्स हैं वो ऐड टू होम स्क्रीन पर ऑटोमेटिकली वहां शॉर्टकट की बनाने के लिए मांगेगा, जिसमें आपको मैंने एरो दिखाया, ऐड ऑटोमेटिकली करके आगे बढ़ जाए। जैसे ऑटोमेटिकली ऐड ऑटोमेटिकली पे आप क्लिक करेंगे, आगे बढ़ते हैं। उसी के जस्ट बाद आपको तुरंत हब को क्लोज करेगा और मेन स्क्रीन पर आपको लेके आएगा। मेन स्क्रीन पे लेके आएगा तो इसका मतलब फिर आपको पुनः क्या करना है, सबसे पहले मैंने जो दिखाया था आपको हब को क्लिक करके ऐप को ओपन करना, सेम वही करना। हब को ऐप ओपन करते ही आपका यहां पर जो बीसी सखी का नाम होगा, बैंक सखी का अपना बीसी सखी का जो नाम है, उनका नाम के साथ में ये हब इंस्टॉलेशन पूरी प्रक्रिया आ जाएगी, जिसमें उनको आएगा लिख के दिस डिवाइस ऐप कैटेगरी सपोर्ट एंड अबाउट। यहाँ पर क्या करना है आपको मैंने टाइप करके और एरो के साथ दर्शा दिया है। फिर पुनः आप हब ऐप को ओपन करें और फिर दिस डिवाइस पर क्लिक करें। मतलब पहले आपको पुराने बैक जाना है, वहां पर हब को ओपन करना है और फिर दिस डिवाइस पर ओपन करके आगे बढ़ना। जैसे दिस डिवाइस आप ओपन करते हैं वैसे दिस डिवाइस का आप सेकंड पेज आप देखेंगे, दिस डिवाइस का ऐप आपका ओपन करेगा, जिसमें आपको क्या करना है, सबसे नीचे सिंक डिवाइस दिया है। एक बार सिर्फ सिंक डिवाइस करेंगे, चेकिंग फॉर अपडेट देगा, ब्लू कलर से आपको देगा चेकिंग फॉर अपडेट। जैसे चेकिंग फॉर अपडेट आप करेंगे वैसे 2 सेकंड बाद वो क्लोज करेगा। फिर आपको क्या करना है, मैनेज ऐप, जितने सारे हमारे ऐप्स होते हैं बैंकिंग के, हमारे आरडी सर्विसेज के, हमारे कैटलॉग के, हमारे जितनी चीज़ें हमारी सर्विसेज की होंगे बनाने के लिए, सारी बैंकिंग रुपए के जितने हमारे ऐप्स होंगे बैंकिंग आपके डिवाइस में 7 ऐप्स होते हैं, और टैब के रिलेटेड सब चीज़ का ऐप्स में आप मैनेज ऐप में आपको जाकर मिलेगा। मैनेज ऐप को ओपन करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करेगा, मैनेज ऐप में सबसे पहले आपको लॉकडाउन लॉन्चर को डाउनलोड करेगा। जब लॉकडाउन लॉन्चर को डाउनलोड करेगा उसके बाद क्या करना है आपको, लॉकडाउन लॉन्चर डाउनलोड हो जाने के बाद सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना होगा लॉकडाउन लॉन्चर। लॉन्चर को जैसे इंस्टॉल कर देंगे उसके बाद सारी ऐप्स बैंकिंग के, आपके रुपए के, बीओबी बैंकिंग के, आरडी सर्विसेज के, आपके जितने 7-7 ऐप होते हैं, जो जो ऐप्स हैं वो सारी ऐप्स आपके यहाँ पर मैनेज ऐप में आपके लियोपार्ड के हो गए हैं, जितने ऐप 7 ऐप्स आपको यहाँ पर दिखने लगेंगे। एक एक ऐप को इंस्टॉल करके डन करते जाना है। डन करने के बाद आपकी ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अगर हब सपोज देन आप पर बैंकिंग आप डायरेक्टली लेके इंस्टॉल करके आप ऐप्स को किसी से मंगा कर या किसी बीसी सखी के लेकर चला लेते हैं, बट उसका रिकॉर्ड हमारे टीसीएस टीम के पास नहीं होता है। कि आपका कोई भी चीज़ें अपडेट करानी होगी तो हम टीसीएस टीम से नहीं करा सकते हैं, क्योंकि आपका हब का इंस्टॉलेशन इनरोलमेंट हुआ ही नहीं होगा। जब काम तो आप करते रहेंगे, लेकिन समस्या आने पर हम आपकी डिवाइस को बिना फॉर्मेट किए नहीं कर सकते हैं, जिससे आपका
डिवाइस में आपका डिवाइस आईडी भी बदल सकती है, बहुत सारी समस्याएं आ सकती है। इसलिए सबसे पहले आपको हब की प्रक्रिया को हमेशा याद रखना है और हब को इंस्टॉलेशन की पूरी प्रक्रिया को देखते हुए यहाँ पर सारी चीज़ें आपको करनी है, जिससे आपको आगे चल के ऐप में कोई भी डाउनलोड, जब भी नया ऐप एप्लीकेशन वर्जन आता है, सपोज दैट बैंकिंग का वर्जन 1.3.7 करंट वर्जन चल रहा है, 1.3.8 नया वर्जन आता है, तो आपको क्या करना होगा, सीधे मैनेज दिस डिवाइस ओपन करना है ऐप को और मैनेज ऐप में आकर वहां पर आपको 2 बार सिंक करके रिफ्रेश करना है और आपके नेट की स्पीड होने पर तुरंत वो आपके बीओबी बैंकिंग को डाउनलोडिंग करेगा और डाउनलोडिंग करने के बाद आप डायरेक्टली इंस्टॉल करके डन करके ओपन कर सकते हैं। मतलब कहीं भी आपको समस्या, लेकिन अगर हब का इंस्टॉलेशन आप पे पूर्णता नहीं है तो उस केस में आपको समस्याएं आती हैं बैंकिंग के नए वर्जन या बैंकिंग रुपए के नए वर्जन अपडेट करने में। इसलिए ध्यान रखना है कि हमें बैंक हब इंस्टॉलेशन को प्रॉपर इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करने के बाद आपको एक्टिवेट करना है, जिसको इनरोलमेंट हो जाए, जिससे आपको कोई भी अपडेट बैंकिंग का आता है तो आपको दिक्कत ना हो। कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर हमसे सलाह ले सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप हमारे चैनल पर जाएं, नॉलेज टेक के नाम से चैनल मिलेगा आपको, जहां पर आपको बीसी सखी से रिलेटेड सारी अकाउंट ओपनिंग से लेके जो भी टेक्निकल समस्याएं आती हैं उसकी समस्याओं की सारी वीडियो आपको मिलती रहे। इसे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको बराबर रेगुलर आपको सभी वीडियो आपके नोटिफिकेशन में आपको मिलती रहे। धन्यवाद।